एरीज राशि, प्रेशर्स तो आप लोगों के ऊपर बने ही हुए हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी तबीयत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर की तबीयत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काम के प्रेशर की वजह से आपके रिलेशनशिप में जो पहले रस था, पहले जो एक उमंग थी, हो सकता है उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाए या सेहत की वजह से उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाए। बट इट्स नॉट अ बैड टाइम एट ऑल। वजह ये है कि इस समय पर आपकी कुंडली के चौथे घर में गुरु एग्ज़ॉल्ट हो गए हैं, उच्च के हो गए हैं। इसकी वजह से आप लोगों के जीवन में अच्छी चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएँगी। ख़ास तौर पे आप लोगों के कार्य क्षेत्र में नाउ यू विल स्टार्ट हैविंग अ मच बेटर आउटलुक टुवर्ड्स योर वर्क। अपने काम को लेकर आपका आउटलुक बहुत अच्छा हो जाएगा, काम पे आप अच्छा प्रोडक्टिव भी रह पाएँगे, अलग-अलग तरीके के काम एक साथ कर पाएँगे, अच्छे से कर पाएँगे। तो बेसिकली आपके सर पे जो भी डाल दो, यू विल बी एबल टू डू इट वेल, यू विल बिकम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पहले क्या होता था कि यू वर फोकस्ड ऑन जस्ट वन थिंग, कि एक ही टाइम पे एक ही काम करना है, इसको ऐसे ही संपन्न करना है, वरना मेरा फ़ोकस बिगड़ जाता है। इस समय पे आप एक साथ 50 चीज़ें कर रहे हो, पचासों चीज़ें अच्छे से कर रहे हो और पचासों जगह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। सो यू आर फाइनली रियलाइज़िंग कि आपका रियल पोटेंशियल है क्या? तो आप सुबह उठ भी रहे हो, अपना सेहत के लिए वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वो भी हो रहा है। वापस आकर खाना भी बना रहे हो, फिर ऑफ़िस में जाकर 10 तरह के काम कर रहे हो। फिर शाम को पार्टी भी जा रहे हो, उसके बाद घर आकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, यू आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। स्किल अप करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, यू वांट टू लर्न समथिंग जिसकी वजह से आपका कोर्सेज आप लो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस अच्छा चले या आपका मान लीजिए क्या कहते हैं उसे, आपका एम्प्लॉयमेंट अच्छी चले, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं, इसीलिए परेशान नहीं होना, दे वुड जनरली बी वेरी गुड फॉर यू। इसके अलावा मीन राशि की ही तरह आपके जीवन में भी एक मदर फिगर ज़रूर आ सकती हैं, अ वेरी ज्ञानी मदर फिगर जो गुरु के रोल में आपकी ज़िंदगी में प्ले करें और उनसे आप टच में रहिए। अगर वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है, तो बहुत अच्छी बात है, उनसे टच में रहिए, इस महीने उनसे मिलने की कोशिश कीजिए और जैसा कि मैंने 1-2 और राशियों को भी बताया है कि हर बार मिलके उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कुछ देर उनके साथ बस बैठ ही जाओ, कुछ देर बस उनका सानिध्य ही पालो, उनकी कंपनी में रहो, तो उनकी एनर्जीज़ जो हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़, वो आप पर भी गिरती हैं। उनका असर आपके ऊपर भी पड़ता है और उसकी वजह से आप यू फील अ लॉट बेटर, यू फील अ लॉट सॉर्टेड। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है एंड यू मस्ट फोकस ऑन दिस। तो ये गुरु फिगर अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में है, तो आप इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, इनके टच में आएँगे दोबारा से और अगर वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आई हैं, तो फिर कम अक्टूबर 18th वो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में आपकी आँखों के सामने आ जाएँगी। इनसे बात ज़रूर करना, इनसे मिलना ज़रूर, इनके टच में ज़रूर आना। शी विल मेक एवरीथिंग बेटर फॉर यू। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों को चाइल्डहुड कोई इश्यू है रिलेटेड टू मदर्स, रिलेटेड टू लव, अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। इसीलिए ये जो गुरु हैं, ये जो मेंटर हैं, इनके टच में ज़रूर आना है। शी विल बी अमेजिंग एंड शी विल बिकम अ सेकंड मदर इन योर लाइफ और ये जो दूसरी मदर बन के वो आपकी ज़िंदगी में आएँगी, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर देंगी और आपके जो घर हैं उसको सॉल्व कर देंगी इस इश्यूज़ उनके। आपका जो परिवार है उसके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगी, आपके काम के इश्यूज़ को सॉल्व करेंगी एंड आपको उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज़ यू आर कनेक्टेड गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब और आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है? अगर आप लोग अपने घर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, घर को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे नई मंजिल डालना चाहते हैं घर पे या एक्स्ट्रा कमरा बनवाना चाहते हैं या घर में नया पेंट करवाना चाहते हैं, एनी वे इन व्हिच यू वांट टू ब्यूटीफाई योर हाउस, तो आप वो लोग कर सकते हो। अगर आप लोग कोई नया एसेट घर में लाना चाहते हैं, जैसे कार ले आए या कुछ और कर लिया, वो भी कर सकते हो। अगर आप नई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। अगर घर के लिए छोटे-छोटे अप्लायंसेज़ हैं, छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें अगर आप लोग लेना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप लोग बिज़नेसमैन हैं, तो फिर अपने बिज़नेस के चलाने के लिए कोई मशीन आपको चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, वो सॉफ्टवेयर या वो मशीन भी इस समय पर आप लोग पिकअप कर लीजिए, जब गुरु क्या हो जाएँगे? उच्च के हो जाएँगे आपकी कुंडली में, यानी 18 अक्टूबर के आस-पास, दिवाली के आस-पास बेसिकली। तो आप उसको पिक ऑन कर लीजिए, 11 तारीख के आस-पास से इनफैक्ट यू कैन डू इट। उससे आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे, बहुत बरकत मिलेगी आपको, लेकिन ध्यान रखिए, इट शुड बी न्यू एज एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट। एफिशिएंसी इज़ द की हियर। तो जो भी चीज़ पिक करेंगे अच्छी, खूबसूरत, दिखने में भी खूबसूरत, काम में भी आर्टिस्टिक एंड वेरी, वेरी एफिशिएंट, इसका आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भगवान पे इस समय मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ ठीक से। कहीं न कहीं आपके मन में एक
बात रहेगी दैट मे बी आई एम नॉट 100% इनटू गॉड और समथिंग लाइक दिस। कोई बात नहीं, होता है, ये भी दौर से हम लोग गुजरते हैं। डोंट मेक दिस अ कैरेक्टर इशू। अगर भगवान में आपकी 100% आस्था नहीं आ पा रही इस समय पे, इट्स नॉट अ कैरेक्टर इशू। रिचुअल्स में आपकी आस्था नहीं आ पा रही, इट्स नॉट अ कैरेक्टर इशू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। समय ही ऐसा है। तो ये समय जो है, ये अपने हाथ से चीजें करने का है, अपने अंदर के भगवान को पहचानने का है, अहम ब्रह्मास्मि कहने का है और उसका सही मतलब जानने का है, ना कि पूजा पाठ करने का और घंटियां बजाने का आप लोगों का। इस समय केवल और केवल कर्म योग पर ध्यान दीजिए और कर्म योग करके आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी। फॉर दैट आई एम 100% श्योर। तो काम करना शुरू कीजिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। रिलेशनशिप के मामले में जैसा कि मैंने कहा, आपकी और आपके पार्टनर की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, पर रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसों के मामले में भी ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, लेकिन हाँ, छप्पर फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सो सिचुएशन है, रेगुलर सिचुएशन है, नथिंग टू वरी अबाउट। पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, दैट इज फैंटास्टिक। सो यू वांट टू गो बैक टू स्कूल, यू वांट टू स्टार्ट स्टडिंग, यू वांट टू टेक अ न्यू कोर्स, डू इट राइट नाउ एंड यू विल बी हैप्पी दैट यू डिड इट, है ना। मेरे कोर्सेज तो खैर अगले साल ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए समय अच्छा है। कम एंड एनरोल इन दोस कोर्सेज सो दैट अगले साल ये नई ज्योतिष की जर्नी हम लोग साथ में शुरू कर सकें, है ना। ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।